जी। आप सभी लोगों का आज की इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद हमको एक अपडेट देने का है। जो एक एफआईआर रजिस्टर हुई थी 88/2021, जिसमें 15/3/2021 को रजिस्टर हुई थी, जिसमें एक वाइन कॉन्ट्रैक्टर, लोकल वाइन कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ पे आर्म्ड रॉबरी यानी हथियार लैस कुछ लोगों ने, 4 लोगों ने लूट को अंजाम दिया था। उसमें 4 लोग जो है सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से हमने शिनाख्त की थी। उनमें से 2 लोगों को जो उसमें डायरेक्टली इंगेज थे उनको हमने पहले ही अरेस्ट कर लिया था। आज आपके सामने हम एक तीसरे व्यक्ति जिनका नाम हर्ष त्यागी उर्फ सोनू है, जो यूपी के रहने वाले हैं, उनको भी हमने यूपी पुलिस की मदद से अरेस्ट किया है। और इनका अभी यूपी पुलिस ने भी एक एफआईआर इन पर रजिस्टर की है और हमने कस्टडी ट्रांसफ़र करके इनको अभी हम पुलिस रिमांड पे लिया गया है। इसमें हमने फर्दर इंटेरोगेशन की है और इसमें हम बाकी इस केस की और डिटेल्स के बारे में जो है आपके साथ जो अभी तक हमारे पास सामने आया है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले मैं अपनी टीम के मेंबर्स की सराहना करूंगा इसमें कि ऊना पुलिस के कुछ कर्मचारी जो यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुके हैं, उनके अलावा कुछ कर्मचारी, कुछ पुलिसकर्मी जो हमारे ऑलरेडी यहाँ पे पोस्टेड हैं, जिनमें सब इंस्पेक्टर जसबीर जो कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, आईओ हैं इस केस के भी, और इंचार्ज पुलिस चौकी सिटी हैं। साथ ही साथ हेड कांस्टेबल विकास, हमारे साइबर सेल के कर्मचारी कांस्टेबल अजय, अमरजोत इत्यादि, इन सभी लोगों ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई और कांस्टेंट प्रेशर रख के जो है यूपी पुलिस की मदद से हमने इनको भी पकड़ने की, सोनू त्यागी को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। इसके बारे में अभी मैं आपको थोड़ी सी और जानकारी दूंगा। इसको ले जाओ। ठीक। इस केस में हमने ऑलरेडी 5 जो हैं गिरफ्तारियां, 4 गिरफ्तारियां जो हैं ऑलरेडी कर ली हैं और इसके अलावा अभी हमारी कुछ और गिरफ्तारियां भी होनी शेष हैं। इसकी जो सोनू त्यागी की अभी तक जो हमने इंटरोगेशन की है उससे हमें कुछ और जानकारी भी मिली है कि किस तरह से इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, कहाँ पे इनका ये प्लान बना और किस तरह से ये इकट्ठे होके जो है यहाँ पे ऊना सदर के वाइन कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ पे इन्होंने लूट की, जिसमें कि लगभग 9.5 लाख रुपए के आसपास जो है पैसों का लूट हुई थी। और साथ ही साथ इन्होंने गोली भी चलाने की चलाई थी। एफएसएल में जो है हमारी ये जो शेल्स, जो बंदूकें, गोलियां जो हमको वहाँ पे एफएसएल के पास भेजी थी हमने, जो हमको मौके से मिली थी, उनका मिलान भी उन हथियार से किया गया जो कि हमने राजीव कौशल नाम के एक्यूज्ड से रिकवर की थी। एफएसएल की रिपोर्ट भी हमें रिसेंटली आई है, जिसमें इन मौके पे मिली गोलियां और जो हथियार राजीव कौशल के पास से मिले, जिनको ऊना पुलिस ने बद्दी पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस की मदद से चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया था। तो इन दोनों हथियारों का जो है मिलान हो चुका है, हथियार और गोलियों का। आरएफएसएल की रिपोर्ट जो है हमारे पास आ चुकी है। साथ ही साथ इसमें कुछ और डिटेल्स जैसे कि वीडियो इत्यादि जो है उसकी जानकारी भी अभी हमको फॉरेंसिक साइंस लैब से आनी है और वो हमारा केस जो है आगे बढ़ रहा है। इसमें अब एक चौथा व्यक्ति जो कि अभी भी वारदात करके अब हमारे फरार है, उसको हम ढूंढ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि उसको भी हम जल्द पकड़ लेंगे। जो सोनू त्यागी जिसको हमने पकड़ा है, ये काफ़ी नोटोरियस, इनके खिलाफ 6-7 मुकदमे जो हैं दिल्ली और यूपी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। ये व्यक्ति जो है काफ़ी समय से इस जगह से यानी यूपी से भी नदारद था और यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस की मदद के साथ हम रेगुलर टच में थे। उन पे हमने रेगुलरली उनको इनपुट्स दिए, जानकारी दी कि हमको ये इस व्यक्ति की तलाश है। हमारी टीम्स भी वहाँ पे 2-3 बार गई, साइबर पुलिस और पुलिस थाना सदर की टीम, और अल्टीमेटली हमने जब यूपी पुलिस ने इसको जब अरेस्ट कर लिया तो उसके बाद हमको इन्फॉर्मेशन भी शेयर की गई और हमने इनको कस्टडी ट्रांसफ़र के लिए जब एप्लीकेशन दी तो उनकी 27 तारीख को, पिछले कल जो है इसको हमने पेश किया कोर्ट में और कोर्ट ने हमको इनका 5 दिन का पुलिस रिमांड दिया है और इनकी इंटेरोगेशन फर्दर करके इसमें और भी अरेस्ट हो सकती हैं।
और कुछ जानकारियां भी सोनू त्यागी ने हमारे साथ साझा की है, जिससे हमें और फर्दर लीड मिलेगी इस केस में। लोकल कनेक्शन जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इसका, जिसके ऊपर हम अभी वो करेंगे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो इंटरोगेशन में आया है और इन्वेस्टिगेशन में आया है कि किसी न किसी व्यक्ति ने यहाँ पे लोकली भी हो सकता है इसमें कोई इनकी जिसको जानकारी हो इस एरिया की, उसने भी इनकी मदद की है। तो इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, इंटरोगेशन करने के बाद हम जो और गिरफ्तारियां या और इसकी इन्वेस्टिगेशन शेष है उसको कंप्लीट करेंगे। सर तो आपकी बाकी कोई आपकी तरफ से कोई जानकारी? सर इसके ऊपर एक इनाम रखा हुआ था, वो इनाम अब किस टीम को मिलेगा? नहीं, इनाम देखिए, इनाम की घोषणा जो है वो कोई पब्लिकली नहीं की गई है। ये हमने ज़रूर यूपी पुलिस के साथ इसके बारे में चर्चा की थी कि किस तरह से हम इसको ढूंढ सकते हैं, तो उस पर अभी चर्चा चल रही है। ऐसा कोई पब्लिक इनाम वाला बात तो है नहीं। ठीक जी सर, ये हथियार कहाँ से इनको मिले थे? कहाँ से? ये हथियार लोकली अवेलेबल वहाँ से हुए हैं। जो हमने यूपी पुलिस ने जो एफआईआर रजिस्टर की है उसमें भी सोनू त्यागी जो हमने अभी पकड़ा, जिसको आपको दिखाया था, उसके पास भी एक इलीगल वेपन जिसको कट्टा बोलते हैं या तमंचा बोलते हैं लोकल भाषा में, वो प्राप्त हुआ है और उसमें लाइव राउंड भी थे। और यूपी पुलिस की जो एफआईआर रजिस्टर हुई है उसके हिसाब से यही पता चल रहा है कि ये व्यक्ति जो सोनू त्यागी उस इलीगल वेपन को अपने पास इसलिए नज़दीक में रखता था, अपने पास रखता था क्योंकि हिमाचल पुलिस उसके ऊपर रेगुलर उसके पीछे पड़ी हुई थी। तो इसका वही यूपी पुलिस को कहना था कि क्योंकि मेरे पीछे हिमाचल पुलिस पड़ी हुई है, इसलिए मैं अपनी प्रोटेक्शन, अपनी सेफ्टी के लिए जो है ये हथियार अपने पास रखता हूँ। अब वो इसने कहाँ से प्रोक्योर किया वो एक इन्वेस्टिगेशन का मामला है जो कि यूपी पुलिस अपने लेवल पे करेगी। पर हमारे यहाँ पे जो हथियार मिले हैं, जो 3 हथियार जो हमारे पास राजीव कौशल के पास से ही मिले थे, उनमें देखने वाली बात यह है या ज़रूरी बात यह है कि जो हथियार इसके पास मिले और जो गोलियां हमारे को मौके पे या शेल्स जिसको बोलते हैं मौके पे मिले, आरएफएसएल से उसका जब हमने मिलान करने के लिए भेजा है तो वो हो चुका है और उसकी रिपोर्ट भी हमारे पास आ गई है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस जो है हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। कहाँ से उसने सोर्स किए और किससे उसने लिए उसके बारे में अभी हमको तफ्तीश करनी शेष है। सर एक जानकारी और चाहेंगे कि आपकी टीम ने, ऊना टीम ने, सिटी चौकी ने या काफ़ी मसले सॉल्व किए और सुनने में आया कि ये कोई मेडल के लिए भी इनका कुछ नहीं। देखिए वो तो बात की बात है, इन्वेस्टिगेशन हमारा मेन प्रायोरिटी है। ना पुलिस मेडल के लिए ना किसी इनाम के लिए अपना काम करती है, ये हमारा काम है और हमारी मेहनत करने का और हमारे ये जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो हमारी प्रायोरिटी है। इनाम और मेडल तो हमारे काम का हिस्सा हैं, मिलते हैं तो ठीक है, नहीं मिलते तो हमारी ड्यूटी है। सर इस केस में पहले जो गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या उन्होंने कोई स्थानीय व्यक्ति के इसमें शामिल होने के संदर्भ में कोई खुलासा किया है? देखिए हमको कुछ जानकारी इससे उनसे भी प्राप्त हुई। हमने जैसे आपको मैंने कहा कि उसमें 2 अक्यूज्ड जो यहाँ पे इस वारदात में डायरेक्टली शामिल थे उनको हमने अरेस्ट किया है, उनसे हमने इंटरोगेशन भी की। साथ ही साथ जो है हमने एक लेडी और एक पुरुष जिन्होंने उनको वहाँ पे चंडीगढ़ में ठहरने में मदद की है, उनको भी अरेस्ट किया है। जो हमने 2 मेन अक्यूज को अरेस्ट किया है उनकी इंटेरोगेशन में हमको ये ज़रूर मिला कि ये पता चला, हालांकि उनमें से एक अक्यूज तो लोकली था, यहीं का रहने वाला है, ऊना ज़िले का ही, पर उसने किसी न किसी से अगर ये जानकारी ली है तो उसके बारे में हमको कुछ इनपुट्स ज़रूर मिले हैं। वो व्यक्ति कौन है या वो व्यक्ति कौन है जिन्होंने इन सब वारदात में इनकी मदद की, उनकी डिटेल्स लेना और वो हम इन्वेस्टिगेशन में कंटिन्यू रखेंगे। सोनू त्यागी का इस मामले में क्या रोल है? सोनू त्यागी जी, इसका क्या रोल है? सोनू त्यागी खुद यहाँ प्रेजेंट था। सोनू त्यागी के जो अब इंटेरोगेशन हुई है उससे हमको ये पता चला कि जो 3 एक्यूज थे, जिसमें एक सोनू ही नाम का एक और व्यक्ति है, राजीव और राजा, जिनको हमने ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया है, ये सोनू त्यागी से मिले यूपी में, इसके साथ रहे और वहाँ से ये ऊना की तरफ आए और यहाँ पे इन्होंने जो है 14 मार्च के महीने में ये वारदात को अंजाम दिया और यहाँ से ये वापस भाग गए, वापस यूपी गए और वहाँ पे अलग अलग अपने अपने जो भी हिस्सा था वो एक तरह का बांट के जो है ये अपने अपने रास्ते चले गए। फर्दर इसमें किन लोगों ने इनकी मदद की, किन लोगों ने इनके साथ जैसे गाड़ी प्रोवाइड करवाना, हथियार प्रोवाइड करवाना,
ठहरने, छुपने, रुकने की जो इनपुट्स देना, इस तरह की चीज़ों के बारे में जो है अभी हमारा काम कंटिन्यूड है। सिम कार्ड्स और मोबाइल फ़ोन्स वगैरह का यूज़ करना भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में। ये इन्वेस्टिगेशन काफ़ी डिटेल और इन डेप्थ हुई है और इसमें जो सोनू त्यागी का रोल है वो तो खुद ही वॉज फिजिकली प्रेजेंट ड्यूरिंग द क्राइम, और ये हमारे को कई और एविडेंसेस, इंपॉर्टेंट एविडेंसेस हमको उसको मिले हैं, और बाकी इन्वेस्टिगेशन में हमको जो आएगा वो हम आपके साथ फर्दर शेयर करेंगे। सर, वारदात को अंजाम देने में 4 लोग शामिल, इसमें कितने लोग सर अभी तक अरेस्ट हो चुके हैं, कितने इनके साथी, और आने वाले वक्त में सर क्या हो सकता है सर गिरफ्तारी? देखिए, हमने जैसे कहा कि पिछली बार जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें हमको हथियार भी मिले थे, और ऊना पुलिस, बद्दी पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस जो है, तीनों ने एक रेजिडेंशियल कॉलोनी से 3 लोगों को अरेस्ट किया था, जिसमें एक महिला भी थी। वहाँ पे 2 व्यक्ति जो इनमें से, जैसे मैंने कहा, राजीव कौशल और राजा जो गढ़शंकर का रहने वाला है, इन दोनों लोगों को हमने अरेस्ट किया है। ये 2 भी इस मौके पे प्रेजेंट थे। 2 लोग जो वहाँ पे मौके पे थे पर काफ़ी टाइम से फरार थे, जिनको हम पकड़ नहीं पा रहे थे, उनमें से एक सोनू त्यागी है जिसको हमने फाइनली अरेस्ट किया है यूपी पुलिस की मदद से, और एक व्यक्ति जो है इसमें अभी भी एब्सकॉन्डिंग है, और हमें उम्मीद है कि जल्द ही हम उनको भी अरेस्ट करेंगे। इनके अलावा जो लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे, इनके अलावा जो लोगों ने इनको इस वारदात करने में मदद की, चाहे वो फ़ोन देने के या सिम देने के माध्यम से हो, चाहे वो घर जहाँ ठहरने के लिए उसके माध्यम से हो, या गाड़ियों के माध्यम से हो, वो भी कॉन्स्पिरेसी का एक हिस्सा बनते हैं। तो उसमें इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूड है, और उसमें भी कुछ और फर्दर अरेस्ट हो सकती है। सर, ऐसा कहा जा सकता है कि ये हार्ड गैंग है सर? नहीं, देखिए, ये तो स्पेकुलेशन लगाना इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं है। ये जिसको स्पेकुलेट करने से नहीं, हमको तो एविडेंसेस पे वो करना है। हायर्ड है नहीं है वो तो अटकलें लगाने वाली बात हो जाएगी। पर हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये जरूर आया है कि इन तीनों ने वारदात की, और क्यों की, किस तरह का, किसने ये प्लान बनाया, किस तरह की ये इनकी इच्छा थी, उसके बारे में जितना अभी हमको एक्यूज ने बताया है, उसके हिसाब से तो इसका मोटिव सिर्फ पैसा लेना ही था। पर जब तक हम सभी गिरफ्तारियां, सभी बाकी अन्य लोगों को भी गिरफ्तार नहीं करते और उनसे भी उनके वर्जन नहीं सुनते, तब तक हम ये कंक्लूसिवली नहीं बोल सकते कि इनका अल्टीमेटली क्या मकसद था। अगर उनकी तरफ से अभी तक तो यही आ रहा है कि इनका पैसा कमाना ही एक शॉर्टकट के तरीके से पैसा कमाना ही एक मुद्दा था या मकसद था, पर अगर फ्यूचर में कुछ अलग आता है तो हम उसके बारे में तभी बता सकते हैं। सर, इन्होंने पहले कभी हिमाचल या ऊना में किसी वारदात को अंजाम दिया, कुछ ऐसा? नहीं, अभी तक जो ये सोनू त्यागी, हाँ, या जो हमारा एक्यूज हमने जो अभी अरेस्ट किया है, इसका तो विजिट एज पर हिज इंटेरोगेशन, इसका ये पहला विजिट है हिमाचल में। आज तक कभी ये हिमाचल घूमने भी नहीं आया था, पर ये जब यहाँ पे पहुँच गया तो इस तरह की ये इन्होंने वारदात की और यहाँ से फरार हो गए। बाकी जैसे मैंने कहा, एक व्यक्ति तो यहीं लोकल रहने वाला है। इनफैक्ट 2 लोग जो हैं उनके रिश्तेदारियाँ और घर जो हैं यहीं पे हैं, तो 2 लोग जो ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं, जैसे मैंने कहा, उसमें राजीव कौशल और राजा जो है इन्वॉल्व हैं। वो दोनों यहीं पे रिश्तेदारियां हैं, तो एक तरह के लोकली माने जाएंगे। बट अदरवाइज उनकी भी कुछ केसेस हैं यहाँ पे, एनडीपीएस का फॉर एग्जांपल केसेस हैं, मर्डर के केसेस हैं, 307 के केसेस उनके जरूर हैं। बट सोनू त्यागी इससे पहले कभी हिमाचल नहीं आया था। वो जब आया तो उसने ये वारदात हुई, उससे पहले इनकी कोई प्रेजेंस नहीं है यहाँ पे। सर, इसमें मास्टरमाइंड कौन है जिसने ये पूरा खेल रचा? देखिए, मास्टरमाइंड जो है इन्वेस्टिगेशन का मामला, जैसे मैंने कहा, जितने लोग हमको अभी अरेस्टेड हैं वो तो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, वो एक नेचुरल सी बात है। पर जब तक हम इस पूरे घटनाक्रम के सभी किरदारों को अरेस्ट नहीं कर लेते और उनकी इंटेरोगेशन में ये इस्टेब्लिश नहीं हो जाता कि इनका क्या मोडस ऑपरेंडी, क्या इंटेंशन, क्या इनका मकसद था, तब तक इस पर अटकलें लगाना जो है वो ठीक नहीं रहेगा। ठीक है।